हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी अभी एक खबर निकल के आई है कि आपका नोटिफिकेशन राजस्थान जेई के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है। राजस्थान चयन कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा विज्ञप्ति 01/2022। पहली बात तो सभी को बधाई। दूसरी बात, इतनी जल्दी नोटिफिकेशन आया। अभी जस्ट ज्वाइनिंग दी है जो जेईएन में सिलेक्ट हुए उन बच्चों को। दूसरा नोटिफिकेशन अभी निकाल भी दिया। 17/1 आज 17 तारीख की आज ही नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहले तो कुल 1092 पदों के लिए नोटिफिकेशन है। 1040 पद जो हैं वो टोटल टीएसपी के लिए, सॉरी नॉन टीएसपी के लिए, और 52 पद जो है वो टीएसपी एरिया वालों के लिए आए हैं। सबसे ज्यादा जो पद हैं, सबसे ज्यादा पद सिविल वालों के लिए हैं। ठीक है, सिविल के लिए एक अच्छा मौका है। जो मैकेनिकल के सबसे कम पद हैं मैकेनिकल वालों के लिए, ऐसा ही होता है, पर मैकेनिकल वालों के लिए एक वैकेंसी मोटर व्हीकल सब इंस्पेक्टर की आई हुई है। वो वहां पर फोकस्ड है, तो इस चीज के लिए आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। पर वो मैकेनिकल वाले जिनके पास लाइट लाइसेंस, हैवी लाइसेंस नहीं है, उनको यही एक सहारा है अभी के लिए। बाकी आरआरबी जेई की भी अभी आने वाली है। बात करें सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में, तो वहां पर डिग्री होल्डर के बारे में और डिप्लोमा होल्डर सिविल की ही वैकेंसीज हैं। तो कुल पद देखो, मैं अभी आपको इस चीजों में नहीं आपको कंफ्यूज करूंगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको एक इन्फॉर्मेशन देना कि आपकी विज्ञप्ति आ चुकी है। मेन प्रॉब्लम क्या है, आपको ये बताना कि आपका सिलेबस क्या है, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। ठीक है, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। 422 पद तो डिग्री वालों के लिए, यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए थोड़े से कम पद है, 66 पद ही है सार्वजनिक निर्माण विभाग। बाकी ये अभी आके गई है, तो इसलिए बहुत उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज्यादा पद निकाल दिए इन्होंने। ठीक है, जन स्वास्थ्य व अभियांत्रिकी विभाग के बारे में बात की जाए तो सिविल डिग्री धारक जो है उनके लिए 204 पद हैं। सिविल डिप्लोमा धारकों के लिए 101 पद। यांत्रिक और विद्युत, देखो यहां पर भी क्या सीन है, मैकेनिकल की अलग से कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, उनको इलेक्ट्रिकल के साथ में कंबाइन करके सीट दी गई है। ठीक है, वो भी कितनी है, 37 तो डिग्री वालों के लिए, 26 जो है वो डिप्लोमा वालों के लिए है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। शायद शासन विभाग के बारे में बात करें, वहां पर भी यही सेम सीन है। वहां पर सिविल डिग्री और सिविल डिप्लोमा धारियों के लिए 145 और 36, और यहाँ पर विद्युत डिग्री और डिप्लोमा के लिए 44 और 11 वैकेंसीज अपने को देखने के लिए मिलती हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कुल मिला के 1092 पद की बेसिकली देखा जाए तो भाई सिविल वालों के लिए वैकेंसी आ गई है। ठीक है, अब पर्टिकुलर बात किया जाए, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल वालों के लिए 0 आप मान सकते हैं, क्योंकि उसके साथ उन्होंने इलेक्ट्रिकल एक मतलब एक खाना पूर्ति करने के लिए उन्होंने दी है। सिविल वालों के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी को पता है। ठीक है, अभी वो बात तो है नहीं है कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, एक सेकंड में पेन थोड़ा सा बड़ा कर लूं। हाँ, ये ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको पता, सबको पता है, एसएसओ आईडी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एसएसओ आईडी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ये सब आपको बातें पता है। कुछ बातें और आवेदन के बारे में अपने देख लेते हैं। उसके बाद में अपने कैटेगरी वाइज सीटों के बारे में, थोड़ा सा आवंटन कैसे किया गया उसके बारे में देखेंगे। देखो, सामान्य वर्ग के लिए और क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए या अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 फीस है। नॉन क्रीमी लेयर के लिए इन्होंने 350 रखी है। और उसके बाद में एससी एसटी वालों के लिए 250 रखी गई है। पेन थोड़ा सा बड़ा हो गया। हाँ, एससी एसटी वालों के लिए 250 रखी गई है, और बाकी जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, ठीक है, उनों के लिए भी क्या है, 250 रखी गई है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। फीस वगैरह का कोई इतना ज्यादा सोचता नहीं है। अगर आपने तैयारी, मेरे को पता है कि वो बच्चे जो रह गए थे पिछली बार, वो इस बार पेपर फाइट करेंगे, ये कंफर्म है, ये बात पक्का है, श्योर है, लिख के ले लीजिए। अब अपने बात करते हैं जो मेन चीजें, आपको कितनी सीटें देखने के लिए मिलेंगी। मैं इसको थोड़ा सा बांट देता हूं इधर, ऐसे आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने भी पहली बार देखा, मुझे भी ये समझ नहीं आया था। सिविल वालों के लिए बात की जाए, ठीक है, सिविल वालों की बात की जाए, यहाँ पर डिग्री वालों की, तो उनके लिए जनरल के लिए 99 है, महिलाओं के लिए 29 है, विधवा के लिए 11 और परिसक्ता के लिए 2 सीटें अपने को देखने के लिए मिलती हैं। वहीं एससी एसटी ओबीसी के लिए बात की जाए, ओबीसी के लिए 60 सीटें अपने को देखने के लिए मिल रही हैं। 17 सीटें महिलाओं के लिए, विधवा के लिए 7 सीटें हैं अपने पास। ठीक है, एमपीसी के लिए भी वही 14, 5, 1। ये आप थोड़ा सा देख लेना। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अच्छी सीटें दी गई हैं यार,
ईडब्ल्यूएस वालों को अच्छी सीटें हैं, बहुत अच्छी सीटें दी गई हैं। 390 कुल वैकेंसीज है, उसमें से आपको एक सेकंड मैं आपको ये इरेज करके थोड़ा सा अपने एक चीज को और देख लें कि जो भूतपूर्व सैनिक हैं, सॉरी, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको 47 सीटें मिली है, और जो खिलाड़ी हैं उन लोगों को 7 सीटें इन्होंने बांटी हैं। इस चीज को आप ध्यान में रखोगे। आगे चलते हैं, सिविल डिप्लोमा वालों की बात की जाए 61 पद हैं। 61 पद में अपने बात करें तो 18 पद तो जनरल वालों के लिए, 5 पद जो दिए गए हैं वो महिला के लिए, 2 पद विधवा के लिए। वही सब ये बांट देता हूं मैं, आप थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पर एमबीसी है, ये अपना ईडब्ल्यूएस का सीट आ गया, ये ओबीसी वाला आ गया, ये अपना जनरल का था, और उसके ऊपर एससी एसटी था, तो ये अपना एससी का और ये अपना एसटी का आ गया। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना थोड़ा सा। भूतपूर्व सैनिकों को 7 और खिलाड़ियों को 1 सीट मिली है, डिप्लोमा होल्डर को, सिविल वालों को। वही सब कुछ है। आगे फिर चलते हैं, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिसे पीएचईडी कहते हैं वैसे अपने, ठीक है, पीएचईडी कहते हैं इसको, ठीक है। वहां पर सिविल डिग्री धारकों के लिए 196 और सिविल डिप्लोमा वालों के लिए 96 पोस्ट है। मैं इसको फिर बांट देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग देखते रहना, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। 3 4, ये शायद गलत बांटेगी यार, गलत बांटेगी, 1 2 3 4, एक ये यहाँ आएगा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करते हुए अपने, ये आप अपने अकॉर्डिंग देखते रहना कि आपका जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसमें महिलाओं की सीटें इतनी हैं। रही बात कंपटीशन की, ये आप थोड़ा सा अपने लिए देख लेना। अपने बात करें यदि जो अपनी यांत्रिकी और विद्युत डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए ओबीसी की तो बिल्कुल खाली है। देखो यहाँ पर 4 सीट, ये 11 सीटें मिली हैं सिर्फ लड़कों के लिए। देन एससी वालों के लिए इतनी है, एसटी वालों के लिए 3 सीटें हैं, एससी वालों के लिए 4 हैं, ओबीसी बिल्कुल खाली है। ईडब्ल्यू सॉरी एमबीसी वालों के लिए यहाँ पर 1 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 2 सीट है। तो ये तो उन्होंने सीटों का आवंटन किया है। तो अब आप खुद देख लीजिए, जो मैकेनिकल डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए वास्तव में कोई ज्यादा सीटें नहीं है। सिविल वालों के लिए अच्छी सीटें हैं, आप वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। टीएसपी एरिया वाले भी अपना देख लेना आराम से, कि मैं ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे डाल दूंगा, बाकी आपको पता लग गया होगा, ठीक है। उस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अपन बात करें इससे आगे कुछ महत्वपूर्ण जो अपना बातें हैं उसके बारे में, खिलाड़ियों के बारे में, ये सारे के सारे क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। ये सारे का सारा क्राइटेरिया आपका फुलफिल होना चाहिए। अभी मैं फेस कैम वगैरह ऑन नहीं कर रखा, ठीक है। अभी आराम से जब अपने सिलेबस के बारे में बात करेंगे तब अपने उस चीज के बारे में देखेंगे, सिलेबस के अंदर क्या कुछ है अपने पास, क्योंकि सिलेबस वही रहेगा जो पिछली बार था, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कोई सिलेबस आएगा। पिछली बार जितना ही सिलेबस इसमें रहेगा। 2020 में इसका एग्जाम हुआ था, 19 में शायद ये वैकेंसी आई थी। अभ्यर्थियों के लिए कोई बात नहीं है। पात्रता शैक्षिक योग्यता, सीधी सी बात बताऊं, देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान व राजस्थान संस्कृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। हर एक वैकेंसी में लिखा मिलता है। जो डिग्री होल्डर हैं उनके पास डिग्री होनी चाहिए जिस भी फील्ड के हैं वो। जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए वो जिस भी फील्ड के हैं, बस। और उसके समकक्ष या समतुल्य कुछ भी है तो वो उनके पास होना चाहिए। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण अगर कोई बात है इसके अंदर अपने लायक, क्योंकि अपने उसी चीजों पे बात कर रहे हैं कि आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि क्या आपके लिए इसके अंदर पूरी वैकेंसी के अंदर क्या पढ़ने वाली चीज है, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो उन पॉइंट पे अपने डिस्कस कर रहे हैं। आयु की बात की जाए तो 1 जनवरी 2023 से 18 वर्ष से 40 वर्ष होना चाहिए, मतलब 40 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा बात ध्यान रखोगे कि अगर कोई वैकेंसी बहुत पहले से नहीं आई है तो आपको अधिकतम 3 वर्ष का ही छूट मिलेगी। जो जनरल वाले बेसिकली उनके लिए एक स्पष्टीकरण इन्होंने दिया है कि स्वायत्त शासन विभाग के अंदर पिछले 3 वर्ष से वैकेंसी नहीं आई है तो उनको 3 वर्ष के लिए, और सार्वजनिक निर्माण विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 2 वर्ष से नहीं आई है तो उनको 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो जनरल के मेल कैंडिडेट हैं ये उनके लिए है, ठीक है। 3 और 2 वर्ष मतलब आप 43 और 42 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। इस बात को आप ध्यान में रख लेना। उसके बाद में अपने बात करें कि आपको
अपनी श्रेणी के अनुसार, अपनी कैटेगरी के अनुसार क्या छूट मिल रही है उसके बारे में बात करें तो सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 5 वर्ष मतलब वो 45 वर्ष तक की आयु तक उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों अभ्यर्थियों के लिए भी क्या है 5 वर्ष की छूट उनको दी गई है। और जो महिलाएं हैं इन सभी वर्ग की उनको 10 वर्ष की उनको छूट यहाँ मिलेगी, मतलब 50 साल, ठीक है। आपको सिर्फ 10 साल ही जॉब करनी है, यदि आप एलिजिबल होते हैं, यदि आप पेपर फाइल करते हो तो आपको सिर्फ 10 साल ही जॉब करनी है, ठीक है। 10 साल के लिए आपको सरकारी नौकरी में जाना पड़ेगा। पेंशन वही है जो अभी नहीं चल रहे, उसके अनुसार से विवाह पंजीकरण आपका होना चाहिए कि अगर आप विवाहित हो तो। ऑनलाइन आवेदन की दिनांक याद रख लेना भाई 21, मैं यहाँ लिख देता हूँ 21/01/2022 से इसका अपना है 19/02/2022 तक अपने को आपको ऑनलाइन आवेदन की फीस जमा करवानी है। SSO ID से ही होगी वो, इस बात को ध्यान में रख लेना। उसके बाद में बात करें परीक्षा की माह व दिनांक। परीक्षा की माह संभावतः माह जो है वो मई में होगा, मई 2022 में होगा। अभी जनवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने हैं आपके पास, 4 मंथ है। पिछली बार मेरिट बहुत हाई की थी 120। अच्छा, थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा मैं अभी आपसे, आप थोड़ा सा बने रहिए। परीक्षा की दिनांक पता लगी, अयोग्यता वही है कि आपने अगर कुछ भी सही नहीं दिया तो आप अयोग्य होंगे। आवेदन कैसे करें, सेम वही चीजें हैं, SSO ID से जाके आवेदन कर लेना। आपके थोड़ा सा ये फोटो वगैरह का आप देख लेना, ठीक है। फोटो में एक चीज ध्यान में रखना है, कोई फ्लैश वगैरह ना हो, दूसरी आपका जो बैकग्राउंड हो वो थोड़ा सा आपका लाइट होना चाहिए, डार्क बैकग्राउंड ना हो आप लोगों का, ठीक है। संशोधन की प्रक्रिया ध्यान रखना कि जब अगर ये 19 तारीख को खत्म होगा तो 26 फरवरी तक आपको संशोधन करने का समय मिलेगा, 1 हफ्ते का, मतलब 7 दिन का। और संशोधन का शुल्क जो होगा वो 300 रुपये आपसे लिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखना। प्रमाण पत्रों की स्थापिता, आप थोड़ा सा इस चीज को आप अपने से पढ़ लेना। SC ST वालों का ये जहां तक इन्होंने है कि आपको नोटिफिकेशन से पहले का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो आप थोड़ा सा देख लेना। जो इसका सिलेबस है वो अलग से वेबसाइट पे, राजस्थान चयन बोर्ड की वेबसाइट पे डाला जाएगा। अब अपने बात करते हैं सिलेबस के बारे में, ठीक है। सिलेबस के बारे में अपने डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ी लंबी वीडियो होगी कोई बात नहीं। देखिए 2 पोर्शन भी होगा, एक तो होगा टेक्निकल, ठीक है, और एक होगा जीके और टेक्निकल में अपने इसको बांटेंगे। जीके में अगर 2019 का, पहली बात ही 19 का पैटर्न ही अपनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 साल के अंदर चेंज कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्निकल का वही उठा लेना जो 2019 वालों का है, ठीक है, आपको पता लग जाएगा। जीके में ये 2 ही पोर्शन देते हैं, पहला तो ये हिस्ट्री देंगे आपको, हिस्ट्री, दूसरा ये करें आर्ट एंड कल्चर, जिसे अपने कला व संस्कृति कहते हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और तीसरी राजस्थान की जियोग्राफी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये जो अपना, अगर अपने बात करें पिछली बार की तरह, तो ये जो अपना आएगा ये 14 नंबर का आएगा, 14 मार्क्स का आएगा। और टेक्निकल जो आएगा वो 80 मार्क्स का आएगा, ठीक है। सिलेबस अभी अपने उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, एक अलग वीडियो से कभी बनाकर कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए, डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए क्या सिलेबस था, उसके ऊपर अपने बाद में मतलब एक डेप्थ एनालाइज करेंगे। पहले आज अपना यही मकसद है कि अपने थोड़ा सा आपको पता लग जाए कि आपकी वैकेंसी है ये क्या, उसके अंदर पैटर्न होता है, उसके बारे में डिस्कस करें। तो ये जो दोनों आएंगे ये 20 नंबर के आएंगे और जियोग्राफी अकेली 20 नंबर की आएगी, इस बात को आप ध्यान में रख लेना। 40 नंबर के आएंगे, 2 आवर मिलते हैं, 2 घंटे मिलते हैं। MCQs कितने हैं, 120 MCQs ये आपको मिलेंगे और 120 नंबर का ही होगा। टेक्निकल कितना, 80 MCQs, जीके में कितने 80 MCQs, सॉरी जीके में कितने 40 MCQs, MCQs कितने हैं 40 MCQs, और टेक्निकल में कितने 80 MCQs अपने को देखने के लिए मिलेंगे। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इतनी बात थी जो आपको समझाने वाली थी, मेन पर्पस जो था अपना सिलेबस के ऊपर था, ठीक है। सिलेबस अपने फिर से जीके की बात करें तो 40 नंबर का आएगा और 40 ही MCQs अपने को देखने के लिए मिलेंगे। और टेक्निकल की बात की जाए, टेक्निकल 80 नंबर का आएगा, 80 नंबर का आएगा और 80 MCQs जी अपने को देखने के लिए मिलेंगे। और उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री जो राजस्थान की हिस्ट्री होगी, ठीक है,
और उसके अलावा कला व संस्कृति, कला व संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर जिसे कहते हैं, ये अपना 20 एमसीक्यू इसमें से आएंगे जो 20 नंबर के होंगे। देन एक पोर्शन अपना आपको मिलेगा जियोग्राफी का, उसमें से भी 20 एमसीक्यू जाएंगे और वो 20 नंबर के होंगे। ये थोड़ा सा डिफाइन आपको कर दिया है। एक बात और ध्यान रखना, टेक्निकल आप ध्यान रखना, ये मैंने बता दिया, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर अपने पिछली बार की तरह देखा जाए तो। बट इस बार कर भी सकते हैं क्योंकि पिछली बार 120 में से 105 106 मेरिट गई है। सिविल वालों की तो 110 मेरिट मेरे को सुनने में आई है, मैंने अभी उसको चेक नहीं किया, पर मुझे जहां तक बच्चों ने बताया था 110 नंबर गए हैं 120 में से। अब आप खुद सोचिए कि किस लेवल का कंपटीशन था पिछली बार। और पिछली बार भी क्या अभी ज्वाइनिंग दी है मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में उनको, ठीक है, कुछ ज्यादा लंबा नहीं हुआ, उसको दिसंबर 2020 में उसका एग्जाम हुआ था और अभी दिसंबर 2021 तक एक साल में उनको ज्वाइनिंग वगैरह दे दी है डीवी वगैरह करके, क्योंकि सिविल का जो एग्जाम पेपर था वो लीक हो गया था इस कारण से। अभी बात की जाए आप लोगों के लिए अभी क्या प्लान कर सकते हैं, अभी तो MVSI का एग्जाम चल रहा है, देन उसके बाद में अपने फोकस करेंगे आपके जीके के पोर्शन में, और जीके का पोर्शन में आपको एमसीक्यूज अवेलेबल करवाने का कोशिश किया जाएगा, और जीके में आपको यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आपके एमसीक्यूज लगाए जाएंगे। क्योंकि बात यह है कि मुझे मैकेनिकल आती है सिर्फ, ठीक है, मैकेनिकल आती है, मैं डिप्लोमा होल्डर, तो मैं डिप्लोमा मैकेनिकल वालों को तो पढ़ा सकता हूँ, पर आप लोगों का सिलेबस मतलब थोड़ा सा वाइड है, इसमें सिविल डिग्री डिप्लोमा, इलेक्ट्रिकल डिग्री डिप्लोमा सभी हैं। तो अपने इस बार मेन फोकस करेंगे जीके के ऊपर, जहां पर आपको एमसीक्यूज एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे और यूट्यूब पे आपके एमसीक्यूज लगाए जाएंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो पिछली बार आए हुए हैं आपके जेईएन के एग्जाम में, उनके ऊपर अपने बात करेंगे। वो हाल फिलहाल आगे की बातें हैं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए चैनल को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको मिलती रहेगी समय के साथ साथ। ध्यान रखना इस बात को। टेलीग्राम अपना है इजी वे स्टडी ऑफिशियल के नाम से। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट और शेयर करना। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अपने एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।